परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया है कि हम उसके वचन के समीप हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि उसका वचन हमारे जीवन का जो खालीपन है, जो हमारी जीवन की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसे पूर्ति करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमें ये सुंदर और एक कीमती अवसर देने के लिए। कितना ही लोग इस दिन को नहीं देख पाए हैं, इस समय को नहीं देख पाए हैं, लेकिन प्रभु आपने हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा और आपके वचन के फिर से हमें समीप लेकर आए हैं, ताकि हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, आप उसे अपने वचन से पूर्ति कर सकें। हम सब के जीवन में प्रभु कई कमी घटी हैं, कई ऐसी खालीपन है। हमें विश्वास है कि केवल आपका वचन हमें आशीष दे सकता है, हमें भरपूर जीवन दे सकता है, हमारे उस खालीपन को दूर कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रत्येक भाई बहन जो इस वचन को सुनने जा रहे हैं, आप सभी से बात करें। हम सब अपने हृदयों को, अपने कानों को आपके हवाले करते हैं। जैसा हम सुनते हैं वैसा ही प्रभु हम अपने जीवन में उन बातों को लागू कर सकें। धन्यवाद। हम ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कबूल कीजिए पिता, आमीन। मेरे भाई बहन, प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है आनंद, जीवन में आनंद। अगर हमारे जीवन में आनंद नहीं है तो हम जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चहल पहल, कोई खुशी, कोई आशीषों को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। जीवन में आनंद, बिना आनंद के जीवन मरा हुआ है। बिना आनंद, बिना खुशी के जीवन में कोई भलाई नहीं है। प्रभु हमें अद्भुत आनंद के विषय में आज बताना चाहता है। मैं चाहूँगा आपके बीच में यूहन्ना के सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 11वें वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर को भली भांति पता है कि हमारा आनंद पूरा नहीं है। हम अधूरे आनंद में जीते हैं, संसारिक आनंद में, धन से मिलने वाला आनंद, नौकरी से मिलने वाला आनंद, ऊंचे पदवी से मिलने वाला आनंद, संसारिक रिश्ते नातों से मिलने वाला आनंद, सुख विलास की चीजों से मिलने वाला आनंद। मेरे भाई बहन, संसारिक शांति क्षण भर की होती है, संसारिक आनंद क्षण भर का होता है। ये कुछ ही दिन ठहरता है और फिर हमें छोड़कर चला जाता है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर को भली भांति पता है हम मनुष्यों के जीवन में जो आनंद है वो थोड़ा है, वो पल भर का है, वो हमसे छिन सकता है। संसार से मिलने वाला आनंद, संसार से मिलने वाली शांति हमसे छिन सकती है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरा आनंद तुम में बना रहे। प्रभु यीशु का आनंद, परमेश्वर का आनंद, प्रभु का आनंद। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा आनंद तुम में बना रहे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु चाहता है अपना आनंद हमें देना, अपना जॉय, अपना खुशी, अपनी शांति हमें देना, अपना तसल्ली, हमें वो संतुष्टि देना, ताकि हमारे जीवन में संतुष्टि पूरी हो जाए, आनंद पूरा हो जाए, शांति पूरी हो जाए। पल भर की नहीं, पर अनंत काल का आनंद। पल भर का नहीं, थोड़े समय का नहीं, पर हमेशा का आनंद, प्रभु का आनंद, अनंतकालीन आनंद, अनंत काल का आनंद। मेरे भाई बहन, बाइबल सिखलाती है परमेश्वर आदि और अंत है। परमेश्वर अल्फा ओमेगा है, उसका कोई अंत नहीं है। वो सृष्टि के आरंभ होने से पहले है और
वो जगत के अंत के बाद भी है। वो शुरुआत है और वो अंत है। उसके आनंद का कोई अंत नहीं है। उसका अस्तित्व स्वयं में अस्तित्व है। उसे किसी ने बनाया नहीं, परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयं अस्तित्व में है। इसलिए वो कहता है मेरा आनंद, प्रभु यीशु ने कहा मेरा आनंद तुम में हो, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या मैं और आप अपने विषय में कह सकते हैं लोगों से, अपने सामने वालों से, अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से, अपने मित्रों से, क्या हम ये बात कह सकते हैं मेरा आनंद तुम में हो जाए, कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए? मेरे भाई बहन, ऐसा आनंद जो हम दूसरों को दे सकें, ऐसी शांति जो हम दूसरों को दे सकें, मगर हम देखते हैं बड़े ही दुख के साथ ये कहा जाता है हमारे चारों ओर इस दुनिया में, हमारे इस संसार में लोग एक दूसरे को आनंद देने के बजाय, लोग एक दूसरे को शांति देने के बजाय, लोग एक दूसरे को तसल्ली देने के बजाय, बल्कि उनकी शांति छीन लेते हैं, उनकी तसल्ली को छीन लेते हैं, उनको अपने शब्दों से कहीं ना कहीं ठोकर देते हैं, उन्हें अपने व्यवहार से कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाते हैं, उनकी शांति को भंग कर देते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं, दूसरे को ठोकरें देते हैं, अपनी शांति के लिए दूसरे की शांति छीन लेते हैं, अपने आनंद के लिए दूसरे का आनंद छीन लेते हैं। ये दुनिया स्वार्थी दुनिया है मेरे भाई बहन। चारों तरफ इस दुनिया में स्वार्थ छिपा हुआ है। लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, हमें तसल्ली देने के लिए ऊपरी ऊपरी कुछ मरम पट्टी से बने हुए कुछ ऐसे शब्द हमसे बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे भी उनका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। क्या मेरे अंदर और आपके अंदर वह कॉन्फिडेंस है, वह विश्वास है कि हम दूसरों से कह सके कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मैं तुम्हें शांति देता हूं? मेरे भाई बहन, क्या हमारे जीवन से हम दूसरों को शांति दे सकते हैं? प्रभु यीशु ने कहा मेरा आनंद तुम में बना रहे। आखिर ये आनंद कहां से आता है? प्रभु यीशु एक वचन में इस प्रकार कहता है, उसके 7 वचन में, यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 8वां वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु कहता है कि तुम मुझ में यदि बने रहो। इसका क्या अर्थ है प्रभु यीशु में बने रहना? इसके लिए प्रभु यीशु ने 4थे वचन में इस प्रकार कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रभु यीशु ने साफ साफ उदाहरण देकर भी हमें समझाया कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे कि एक डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वह फल नहीं सकती। मेरे भाई बहन, हम डालियां हैं, हम ब्रांचेस हैं, हम डालियां हैं, और यदि हम दाखलता में बनी ना रहे तो हम फल नहीं सकते। वो दाखलता है प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर। वो कहता है यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो तुम फल नहीं सकते, इसलिए मुझ में बने रहो, क्योंकि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो।
ये आनंद कहाँ से आता है? ये आनंद आता है प्रभु में बने रहने के कारण, प्रभु में रहने के कारण, प्रभु में उसके वचन में बने रहने के कारण। मेरे भाई बहन, आपके आनंद का जो एकमात्र स्रोत है, आपके आनंद का जो एकमात्र जो जरिया है, वो जो माध्यम है, वो ये वचन है। ये वचन, इस वचन में यदि आप बने रहें, प्रभु के वचन में यदि बने रहें, प्रभु साफ तौर पे कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो मैं तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हमारा जीवन खाली है। आज हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, और जो नहीं चाहते हमसे वही होता है। आज हमारा जीवन में एक कंगालपन है, एक खालीपन है, एक सूनापन है। आज हम रिश्ते नाते होते हुए भी अकेले हैं। आज हम धन संपत्ति होते हुए भी दुखी हैं। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में जायदाद संपत्ति होगी तो भी मनुष्य दुखी है। आज मनुष्य के पास सुख विलास की सभी प्रकार की चीजें होने के बावजूद आज मनुष्य एक सूनापन में जीता है, एक खालीपन में जीता है, एक अकेलेपन में जीता है, एक निराशा के उस जाल में फंसा हुआ के समान जीता है। मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु कहना चाहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अर्थात तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, तुम्हें सच्चा आनंद मिल जाएगा, तुम्हें सच्ची खुशी मिल जाएगी। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग और मैं ही जीवन हूं। मैं ही वो द्वार हूं जिसके द्वारा सच्ची शांति मिलती है, जिसके द्वारा सच्ची खुशी, सच्चा मार्ग मिलता है, सच्चा जीवन मिलता है। मेरे भाई बहन, आज मानव जाति सच्चाई की खोज में है। आज मानव जाति जीवन की खोज में है, सच्चे मार्ग की खोज में है, सच्ची शांति की खोज में है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, वचन से ही हमारे जीवन में एक महान आनंद जाग जाता है, एक महान आनंद हमारे जीवन में आ जाता है। द ग्रेट जॉय कम्स थ्रू हिज वर्ड। उसके वचन के द्वारा हमारे जीवन में महान आनंद को हम अनुभव कर पाएंगे। मेरे भाई बहन, उसके वचन में आशा है यदि हम उसके वचन में बने रहें। क्योंकि प्रभु यीशु ने जिस तरह से कहा, यदि डाली दाखलता में ना बनी रहे तो वह फल नहीं सकती। एक डाली जिसे दाखलता में, जिसे उस मजबूत तने से जुड़ के रहना है, बन के रहना है, ताकि वो जीवन रस उसमें लगातार उसमें बहता रहे, उस डाली में लगातार वो जीवन रस उसे मिलता रहे, उसमें वो उसे जो तने से मिलने वाला, दाखलता से मिलने वाला, वो मजबूत जड़ से मिलने वाला जो उसको जीवन है, यदि वो मिलता रहे तो वह बहुत फलेगी, वो डाली बहुत फलेगी और उसमें होकर बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे उसमें फल आएंगे, यदि डाली बनी रहे तो। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में ना बने रहो, यदि डाली दाखलता में ना बनी रहे तो वह फल नहीं सकती, उसके जीवन में आशा नहीं रह सकती, उसके जीवन में प्रोत्साहन नहीं रह सकता, उसके जीवन में शांति और आनंद नहीं रह सकता। मेरे भाई बहन, वचन से ही हमें शांति है, वचन से ही हमारे जीवन में सच्चा प्रेम है, वचन से ही हमें प्रोत्साहन है, वचन से ही। एक वचन में आपके बीच में पढ़कर बताना चाहूंगा, नीति वचन और उसके 17 अध्याय, नीति वचन उसका 17 अध्याय, और जिसमें उसके 22 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 17 अध्याय का 22 वचन, मन का आनंद अच्छी औषधि है। कितना सुंदर वचन है, मन का आनंद। यदि जीवन में आनंद नहीं है, यदि मनुष्य के मन में आनंद नहीं है, तो उसके जीवन में एक खालीपन आ जाता है, एक टूटापन आ जाता है, एक बिखराव आ सकता है, उसके जीवन में कोई शांति नहीं रह सकती। यहां पर लिखा है,
परंतु मन के टूटने से, यानी मन के जीवन में, मन के अंदर यदि आनंद नहीं है तो मन के टूटने से, यानी मन में अशांति होने से, मन में निराशा होने से, मन में उदासी होने से, मन में सूनापन, खालीपन, अकेलापन होने से, सूखापन होने से, वचन कहता है मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। जिस जीवन में आनंद नहीं है वो बीमारी का घर है। जिस जीवन में आनंद नहीं है वो निराशा का घर है, वो निराशा का गढ़ कहला सकता है। जिस जीवन में आनंद नहीं है वो अकेलेपन का एक किला बन सकता है। मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु कहना चाहता है मेरा आनंद तुम में बना रहे, यानी मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रभु का वचन, ये बाइबल, प्रभु का वचन, ये बाइबल यदि हम में बना रहे तो हम बहुत सा फल लाएंगे। मेरे भाई बहन, प्रभु कहना चाहता है हम बहुत सा फल लाएंगे। एक वचन और मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता 126, भजन संहिता 126 का और दूसरा वचन इस प्रकार लिखा है, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने अर्थात परमेश्वर ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। लोग बोलेंगे, दुनिया बोलेगी, ये आनंदित इसलिए हैं, ये इनके जीवन में खुशी और शांति इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं। लोग गवाही देंगे, परमेश्वर की लोग महिमा करेंगे हमारा जीवन देखकर, हमारी शांति को देखकर, हमारे आनंद को देखकर। क्योंकि मनुष्य के जीवन में संसार से शांति नहीं मिल सकती, संसार से आनंद नहीं मिल सकता जो आनंद हमें प्रभु दे सकता है। संसार से मिलने वाली शांति क्षण भर की है, लेकिन प्रभु से मिलने वाला आनंद और शांति हमेशा की है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी रूह, मेरी जान, मेरी तसल्ली, मेरा प्राण। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। मेरे भाई बहन, प्रभु आनंद देना चाहता है। प्रभु यीशु कहता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। क्या आप आज प्रभु का आनंद को लेना चाहेंगे? मेरे भाई बहन, संसार से मिलने वाला आनंद नहीं, पर प्रभु से मिलने वाला आनंद। प्रभु से जब हमें आनंद मिलता है तो यहाँ पर एक और वचन लिखा है, याकूब के पत्री और उसके पहला अध्याय का, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके दूसरा वचन में इस प्रकार लिखा है, याकूब एक अध्याय और उसका दूसरा वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, जब तुम नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की मुसीबतों से, परीक्षाओं से, अलग अलग प्रकार की संकटों से, मुसीबतों से जब तुम गुजरो, तो यह लिखा है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो आसान है, जिस प्रकार लोग करते हैं, लोग कुड़कुड़ाते हैं, लोग शिकायत करते हैं, लोग निराशा में चले जाते हैं, लोग उदासी के मारे अपने जीवन को अकेलेपन में गुजारते हैं और वह धीरे धीरे अपने जीवन को नाश की ओर ले जाते हैं। कुछ लोग निराशा में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखती, उन्हें कोई आशा की किरण दिखती नहीं और वे अपने जीवन को समाप्त तक कर लेते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब तुम अलग अलग प्रकार की मुसीबतों में, परीक्षाओं में, संकटों में से गुजरो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे जीवन में से धीरज उत्पन्न होगा, जो कि एक फल है तुम्हारे जीवन का। अगर तुम मुझ में बने रहो, अगर तुम मेरे वचन में बने रहो, तो तुम्हारे जीवन में से धीरज उत्पन्न होगा और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। प्रभु कहना चाहता है, अगर मेरा आनंद तुम में आ जाएगा तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, तुम जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
तुम्हारी शांति अनंत काल की शांति बन जाएगी, तुम्हारा जीवन अनंत काल का जीवन बन जाएगा। फिर ये आने वाली परीक्षाएं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, फिर ये आने वाले दुख तुम्हें नाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में से धीरज उत्पन्न होगा। और धीरज को अपना काम करने दो कि तुम और भी सिद्ध होते चले जाओ। और आगे लिखा है, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मेरे भाई बहन, प्रभु ऐसा जीवन हमें देना चाहता है जिसमें कोई घटी ना रहे। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु हमें अपना आनंद देने के लिए आज चाहता है। क्या आप उसके आनंद को लेना चाह रहे हैं मेरे भाई बहन? क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन की सही वास्तविकता को प्रदान करता है, हमारे जीवन के सही अर्थ को प्रदान करता है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में प्रभु के जो उद्देश्य है हमारे लिए, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है प्रभु के लिए। कुछ लोग सोचते हैं मैं इस जीवन पर बड़ा ही दुखी हूं, मैं इस संसार में एक बोझ जान पड़ता हूं, भला मुझे क्यों पैदा किया गया, भला मुझे क्यों संसार में भेजा गया। कुछ लोग अपने जीवन को अंधकार में बना लेते हैं, उन्हें कोई आशा की किरण दिखती नहीं अपने जीवन के लिए, तो भला वो दूसरों के लिए क्या आशीष का कारण ठहरेंगे मेरे भाई बहन। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु में बने रहने के कारण, उसके वचन में बने रहने के कारण अगर हम उसमें स्थिर रहें, जैसे डाली यदि दाखलता में बन के रहती है उस प्रकार, तो हम अपने जीवन का सही उद्देश्य, सही अर्थ को भी हम पाएंगे। हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। मेरे भाई बहन, प्रभु चाहता है हम में से प्रत्येक जन को अपने लिए इस्तेमाल करना। उसका वचन हमारे जीवन की खुशी की एक चाबी है। उसका वचन हमारे जीवन में अगुवाई मिले, हमें परमेश्वर की हमें जरूरत हो, हमें प्रभु के मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो, ताकि हम ऐसा जीवन जिए, फलवंत जीवन जिए। कैसे मैं फलवंत जीवन जीऊं, कैसे मैं प्रभु में आशीष में जीवन जीऊं, कैसे मैं प्रभु में आनंदित होकर जीवन जीऊं। प्रभु उसका रहस्य हमें अपने वचन से बताता है। धन्य है जो व्यक्ति उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, मनन करता है। मेरे भाई बहन, इस वचन का सहारा लेना ना छोड़ें। दिन रात इस वचन को अध्ययन करें, इस वचन में समय बिताएं, क्योंकि धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु की व्यवस्था पर, प्रभु के नियमों पर, प्रभु की आज्ञाओं पर चलता है, प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। क्योंकि प्रभु कहना चाहता है, अगर तुम मुझ में बने रहोगे, यहां पर लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर तुम्हारे जीवन में बहुत से फल नहीं है तो तुम मेरे चेले नहीं ठहरोगे। यहां पर लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रभु की आज्ञाओं को मानना, उसके प्रेम में बने रहना। जरा एक बात सोचे भाई बहन, एक डाली जो अपने आप में कमजोर है, लेकिन यदि वो दाखलता में बनी रहे और जब उसमें फल आते हैं, वो डाली जब रसीलीदार और जब उसमें जीवन रस होता है, जब उसमें वो मजबूती होती है ताकि हवा के झोंके से भी वो ना गिरे। लेकिन यदि डाली दाखलता में बन के ना रहे तो वो थोड़ा सा हवा का झोंका डाली को नीचे गिरा सकता है। यदि वो ब्रांचेस दाखलता में, यदि वो उस तने में बन के रहें, जुड़ के रहें, लगातार उसमें से जीवन रस उसे मिलता रहे, क्योंकि वो उसमें जुड़ी हुई है, वो उसमें बनी हुई है। मेरे भाई बहन, हवा के झोंके आने से भी, आंधी आने से भी वो डाली टूटने वाली नहीं, बल्कि उस डाली में से फल आएंगे। मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूं। एक डाली कभी भी जिसमें फल निकलते हैं, ध्यान दें, दाखलता में उस तने में से फल बाहर नहीं आते, बल्कि उस डाली में से जो पतली है, बेशक कमजोर है, दिखने में पतली है, लेकिन अगर वो डाली दाखलता में बनी हुई है तो वो मजबूत भी है,
उसे हवा के झोंके तोड़ नहीं पाते, वो टूट नहीं पाती, क्योंकि वो अपने तने से जुड़ी हुई है, बनी हुई है उसमें। तो उसमें से मीठे मीठे स्वादिष्ट फल उसमें आते हैं। एक बात मेरे भाई बहन, डाली कभी भी अपने फल को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करती, दूसरों के लिए इस्तेमाल करती है, दूसरों को फल प्रदान करती है, खुद कभी भी अपने फल को नहीं खाती, वो दूसरों को फल दे देती है। मेरे भाई बहन, प्रभु कहना चाहता है, अगर हम प्रभु का आनंद ले लें, अगर हम प्रभु की शांति को ले लें, यानी उसके वचन को हम अपनाएं, उसके वचन को हम माने, उसकी आज्ञाओं को यदि हम माने। प्रभु यीशु की आज्ञा है कि तुम सर्वप्रथम अपने पूरे शक्ति, पूरे प्राण के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, पूरे ज्ञान के साथ अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करो, क्योंकि यही है पहली आज्ञा कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें, धन से प्रेम करने के बजाय, संसार से प्रेम करने के बजाय, क्योंकि बाइबल सिखाती है संसार में ईश्वर का प्रेम नहीं है, संसार में धोखा है, संसार में एक बिछा हुआ माया जाल है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, संसार में बिछा हुआ पाप का एक महाजाल है। दुनिया के कोने कोने में हमें पाप ढूंढने का आवश्यकता नहीं है, पाप हमें आंख खोलते ही दिखेगा, पाप हमें कान खोलते ही सुनाई देगा, हर जगह पाप का साम्राज्य फैला है। इसलिए बाइबल सिखलाती है संसार में ईश्वर का प्रेम नहीं है, इसलिए संसार से नहीं, क्योंकि बाइबल सिखलाती है जिसने संसार से मित्रता रखनी चाहिए, जिसने संसार से लगाव रखना चाहा, प्रेम करना चाहा, उसने परमेश्वर से विद्रोह कर लिया, उसने परमेश्वर से दूरी बना ली है। मेरे भाई बहन, इसलिए प्रभु की आज्ञा है, सबसे पहली आज्ञा है कि हम अपने प्राण, शक्ति, बुद्धि के साथ, संपूर्ण मन के साथ हम प्रभु से, परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं से हम प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को हम माने, परमेश्वर का वचन को हम माने, इस वचन का सहारा ले, हम कभी नहीं गिरेंगे, हम कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। मेरे भाई बहन, अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तो जैसे प्रभु यीशु ने कहा, तुम बहुत सा फल लाओगे, और हमारे फल हमारे स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए इस्तेमाल होंगे। जिस तरह डाली अपने फल को अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए गिरा देती है, दूसरों के लिए छोड़ देती है, हम भी अपने जीवन से दूसरों को हम कह पाएंगे कि मेरा आनंद तुम्हारे लिए हो, मेरी शांति तुम्हारे लिए हो। प्रभु का वचन कहता है कि हमें निर्बलों को संभालना चाहिए, हमें कमजोरों को ढांढस देना चाहिए, हमें जो कमजोर हैं, जो निर्बल हैं, जो विश्वास में निर्बल हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता है मदद की, हमें उनकी मदद करना चाहिए। जिस तरह आज हमारे विश्व स्तर पर हम देख रहे हैं, हमारे देश में हम देख रहे हैं, कोरोना महामारी के चलते कितने एनजीओ, कितने हमारे भाई बहन अपने आमदनी को खर्च करके, अपने पैसा खर्च करके और दूर दूर यात्राओं को करके उनकी मदद कर रहे हैं जो जरूरतमंद हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, उनको कपड़ा दे रहे हैं, उनको रहने का, उनको रिहाइश उनको दे रहे हैं। मेरे भाई बहन, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप अपने जीवन से दूसरों के लिए फलवंत हो, हमारे जीवन से दूसरों को फायदा हो, हमारे जीवन से दूसरों को शांति मिले, हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से, हमारी बोलचाल से। क्योंकि वचन कहता है ये जीभ एक ऐसी आग है जो बड़े वन में भी आग लगा सकती है। कई लोगों के जुबान इतनी कड़वी है, कई लोगों की बातें इतनी चुभने वाली हैं कि सामने वाला व्यक्ति पानी पानी हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति निराश होके उसका प्राण एक तरह से गिर जाता है, वो फिर कभी उठ नहीं पाता है। मेरे भाई बहन, हमारे जीवन से, हमारे बोलचाल से, हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से दूसरों को उन्नति हो, दूसरों को फायदा हो, दूसरे आगे बढ़े। मेरे भाई बहन, हम अपनी नहीं पर दूसरों का भला चाहने वाले होना चाहिए। प्रभु कहना चाहता है
कई लोगों के जीवन में ये आनंद का जो एक डिपार्टमेंट है, आनंद का जो एक भराव है, कईयों के जीवन में वो खाली है। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी खाई है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। लेकिन वो आनंद उन्हें मिल सकता है, प्रभु के वचन से मिल सकता है। एक वचन मैं चाहूंगा आपको बीच में पढ़ना, भजन संहिता 51, साम 51, और उसमें इस प्रकार लिखा है 51 का 10 और 12 वचन। यहां लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि अनेकों का मन अशुद्ध हो गया है। प्रभु यीशु ने एक बार सिखाया कि मनुष्य जो खाता पीता है उससे अशुद्ध नहीं होता है, बल्कि जो मनुष्य के भीतर से अर्थात मन के भीतर से जो बाहर निकलता है, कुविचार, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता की बातें और लुचपन, छल और व्यभिचार, जो मनुष्य के भीतर से अर्थात मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रभु का दास कहता है, प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, यानी वो पश्चाताप कर रहा है, परमेश्वर से वो माफी मांग रहा है परमेश्वर से, क्योंकि वो दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा है, पहले और दूसरे वचन में, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे और मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। फिर उसके बाद 10 वचन में वो कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर एक नया मन, एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। हम सबके जीवन में इसकी आवश्यकता है। बाइबल सिखलाती है, सब ने पाप किया है, संपूर्ण मानव जाति ने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। ऐसी मृत्यु जो हमें परमेश्वर से अनंत अनंत काल के लिए अलग कर देती है। एक ऐसी खाई है ये पाप जो हमें परमेश्वर से मिलने नहीं देती है। प्रभु को दास कहता है, मेरा मन में अशुद्ध बातें हैं, मेरे भीतर अशुद्धता है, हे परमेश्वर मेरे मन को धोकर शुद्ध कर, मुझे एक शुद्ध मन दे दे। मेरे भाई बहन, आज यही प्रार्थना मुझे और आपको करना है, सुनने वाले प्रत्येक भाई बहन को यह प्रार्थना करना है, क्योंकि अनेकों का मन अशुद्ध होने के कारण से उनके जीवन से अशांति उनके जीवन से शांति चली गई है, उनके जीवन से सच्चा आनंद चला गया है, उनके जीवन से सच्ची बरकत और आशीषें चली गई हैं। लोगों का जीवन सुनसान, खालीपन और अकेलापन और अकाल जैसा पड़ा है जीवन में। मेरे भाई बहन, ये प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर मेरे अपराधों को मिटा दे। मैं मानता हूं कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मैंने पाप किया है, मैंने अपने मन से पाप किया है, मैंने अपनी बोलचाल से पाप किया है, मैंने अपने क्रियाकलापों से पाप किया है, मैंने अपने हाथ और पैरों से पाप किया है, मेरे अपने विचारों से मैंने पाप किया है। हे परमेश्वर मेरे भीतर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। मैं अपने पापों से मन फिराता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, क्योंकि यहां पर लिखा है, वचन में साफ लिखा है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी परमेश्वर है, यदि हम अपने पापों को मान लें। मेरे भाई बहन, प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और उसके बाद वो कहता है, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और फिर 12 वचन में वो कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे। अपने किए हुए उद्धार का आनंद, मुझे वो आनंद दे दे जो तुझसे मिल सकता है, जो केवल तू ही मुझे दे सकता है। जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा, मेरा आनंद यदि तुम में बना रहे तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, तुम्हारा हर्ष, जीवन का हर्ष, उद्धार का हर्ष पूरा हो जाएगा। तुम उद्धार पाओगे, तुम अनंत जीवन पाओगे, सच्ची शांति पाओगे। प्रभु का दास कहता है,
मुझे उद्धार का हर्ष फिर से मुझे दे दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। मेरे भाई बहन, प्रभु का दास सही प्रार्थना कर रहा है। यही प्रार्थना मुझे और आपको करना है। यही प्रार्थना उस प्रत्येक व्यक्ति को करना है जो परमेश्वर से दूर होकर एक खालीपन को अनुभव कर रहा है, एक सुनसानपन को अनुभव कर रहा है। प्रभु का वचन इस प्रकार लिखता है, नीति वचन 10 का 21 वचन में, कि धर्मी के जो वचन हैं उससे बहुत लोगों का पालन पोषण होता है। हमारे वचनों से, हमारे हृदय के विचारों से, हमारे जीवन से, हमारे बोलचाल से, हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन से बहुतों का भला होगा यदि प्रभु का आनंद हम में आ जाए तो। संसार का आनंद नहीं, क्योंकि संसार का आनंद धोखा मिला हुआ आनंद है। संसार की खुशी और शांति में मिलावट है, इसमें संसारिक स्वार्थ है, इसमें बड़ी बड़ी डींगे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कपट है, इसमें कहीं ना कहीं दिखावा है, पाखंड है। लेकिन जो प्रभु शांति देना चाहता है, प्रभु यीशु ने कहा है अपने चेलों से कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय का 27 वचन में प्रभु ने इस प्रकार कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, पर मैं तुम्हें अपना शांति, प्रभु ने कहा। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय में 11 वचन में, कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु इस संसार में जन्म लिया मुझे और आपको अपना आनंद देने के लिए, ईसाई बनाने के लिए नहीं, हमारा धर्म को बदलने के लिए नहीं। प्रभु आया संसार में अपना आनंद, अपनी खुशी, अनंत काल का आनंद हमें देने के लिए, क्योंकि वो जानता है मनुष्य का आनंद मिलावटी है, मनुष्य का आनंद कपट से भरा हुआ है। हमारा आनंद संसारिक है, जल्दी नाश हो जाएगा, हमसे छिन जाएगा। प्रभु को पता है इनका आनंद जल्दी छिनने वाला है। थोड़ी बीमारी आया, आनंद छिन गया। आर्थिक कमी घटी आई, आनंद छिन गया। शत्रु हमारे प्रति खड़े हो गए, आनंद छिन गया। किसी ने हम पर दोष लगाया, आनंद छिन जाता है। किसी ने हम पर गाली देकर बात किया, आनंद हमारा छिन जाता है। हमें अपने लोग छोड़ के चले जाते हैं, हमारा आनंद छिन जाता है। प्रभु को पता है मनुष्य का आनंद छिनने वाला आनंद है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अपना आनंद देता हूं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे भाई बहन, अगर हमारे जीवन में सच्चा आनंद आ जाए तो, जिस तरह से अभी हमने सुना था कि एक डाली यदि दाखलता में बनी रहे और हम जैसे प्रभु के वचन में बने रहें तो बहुत सा फल लाएंगे। एक वचन पढ़कर मैं आपके बीच में उस वचन को रखना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। गलतियों की किताब, उसके गलतियों की पत्री और उसके 5वां अध्याय, गलतियों उसके 5वां अध्याय और उसमें 22 वचन में इस प्रकार लिखा है। यहां लिखा है, पर आत्मा का फल, यानी हमारे जीवन में यदि हम प्रभु में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, तो जो पवित्र आत्मा के फल हैं, जो प्रभु हम में होकर दर्शाता है, हम में होकर जो प्रकट करता है, जिस तरह डाली दाखलता में बने रहने के कारण उसमें जो फल प्रकट होते हैं, उसमें जो फल दिखते हैं, तो प्रभु कहना चाहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अगर तुम इस वचन पर चलने वाले बनोगे, तो तुम्हारे अंदर भी आत्मा के फल आएंगे। आत्मा के फल संसारिक फल नहीं, वो छिन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर आत्मा के फल प्रकट होंगे, यानी परमेश्वर के फल प्रकट होंगे, ईश्वरीय फल प्रकट होंगे। और ईश्वरीय फल क्या है? यहां लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रभु का वचन कहता है ये आनंद, ये शांति, ये धीरज, ये कृपा, ये भलाई, ये नम्रता, ये विश्वास, ये संयम, ये आपके जीवन में दिखेगा। ये प्रेम आपके जीवन में दिखेगा। ऐसा प्रेम जो कपटी नहीं है,
एक ऐसा धीरज जिसमें कपट नहीं है, ऐसी शांति जिसमें छिन जाने का डर नहीं है, ऐसा आनंद जो जीवन से चले जाने का डर नहीं है, ऐसा आनंद, ऐसी कृपा, ऐसी भलाई, ऐसा विश्वास जो खो जाने का डर नहीं है, ऐसा संयम जो टूट जाने का डर नहीं है, ये सब हमारे जीवन में प्रकट होंगे। और इन फलों से ना केवल हमें सच्चा आनंद मिलेगा, बल्कि इन फलों से सामने वालों को, लोगों को, संसार के लोगों को, दुनिया को आनंद मिलेगा। मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु के समान हम भी लोगों से कह पाएंगे, गवाह के तौर पे हम कह पाएंगे कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। जैसा मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, तुम भी यीशु मसीह के पीछे चलो। हम दूसरों को सलाह दे पाएंगे, दूसरों को हम परामर्श दे पाएंगे, दूसरों को हम शांति की बातें कर पाएंगे। मेरे भाई बहन, प्रभु का आनंद हमारे जीवन में आना चाहता है। क्या आप प्रभु का आनंद को लेना चाहते हैं? एक ऐसा आनंद जो कभी नहीं छिन सकता, जो कभी हमारे जीवन से खो नहीं सकता है। मेरे भाई बहन, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु ने आज कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तुम मुझ में पाए जाओ और मैं तुम में पाया जाऊं, मुझसे तुम जीवन रस लगातार निरंतर लेते रहो, मुझसे तुम सीखते रहो, मुझसे तुम अगुवाई लेते रहो। तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं होना, क्योंकि डाली अगर अलग हो जाए तो वो फल नहीं सकती। उसके जीवन में वो हरा भरा, वो सुख, वो जीवन रस उसको मिल नहीं सकता, वो फलवंत जीवन उसे मिल नहीं सकता। वो काट डाली जाएगी, वो सूख जाएगी और उसे आग में झोंक देंगे। मेरे भाई बहन, डाली बनी रहती है दाखलता में, इसलिए फलती है। अगर तुम भी मुझ में बने रहोगे, मेरे वचन में बने रहोगे और मेरे वचन सुनकर उसे इनकार नहीं पर उसका पालन करोगे, उस पर चलोगे, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। मेरे भाई बहन, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं अंतिम समय में यही कहना चाहता हूं, ये बाइबल आपके बाइबल है। आपके पास जो बाइबल है वो आपका बाइबल है। आप उसे उठाइए, उसे पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए। रोजाना प्रभु के वचन को अध्ययन कीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम बहुत सा फल लाओगे और इसी से तुम मेरे चेले भी ठहरोगे। मेरे भाई बहन, प्रभु के वचन को आदर दीजिए। यह आपके पास है, ये आपकी है। इसे इनकार मत कीजिए, इसे तिरस्कार मत कीजिए, इसे अलमारी में रखे रहने मत दीजिए, इस पर मिट्टी मत लगने दीजिए। इसे उठाइए, रोजाना उठाइए, दिन में, दोपहर, शाम को, रात को। आप इसे निरंतर अपने हाथों पे लेके रखें। निरंतर इन वचनों को अपने हृदय में, हृदय की पट्टियों पर आप उसे याद करके रखें। निरंतर आप इसे अपने मन मस्तिष्क में, अपने विचारों में, अपने दिमाग में भर कर रखें। निरंतर आप इसका अध्ययन करें, क्योंकि हमने सीखा था कि यदि जो व्यक्ति प्रभु की व्यवस्था पर रात दिन अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा मनन करता है और उसका अध्ययन करता है, वो धन्य व्यक्ति है। वो जीवन में अपार शांति पाया हुआ, आनंद पाया हुआ एक व्यक्ति है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। आमीन।